नमस्कार दोस्तों, रामबाण औषधि के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त जानकारी लेकर आए हैं हार्ट अटैक के बारे में। जान लीजिए हार्ट अटैक का सच, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ न कुछ विशेष लेकर आते हैं, जिनको जानकर आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं और अपने जीवन को रोगमुक्त बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हार्ट अटैक के बारे में। दोस्तों, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाइयां भारत में बेच रही हैं, वो अमेरिका में 20-20 साल से बंद हैं। हाँ दोस्तों, आपको जो अमेरिका की सबसे खतरनाक दवा दी जा रही है, वो आजकल दिल के रोगी हार्ट पेशेंट को सबसे ज्यादा दी जा रही है। भगवान ना करे कि आपको कभी जिंदगी में हार्ट अटैक आए दोस्तों, लेकिन अगर आ गया तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर कहता है जी इसका तो एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन करना होगा, तभी इनकी जान बच पाएगी। और दोस्तों, आपको मालूम ही है हार्ट अटैक होने पर एक एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन होता है। उस एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन में डॉक्टर दिल की नली में एक स्प्रिंग डालते हैं, उसको स्टेंट कहते हैं, और ये स्टेंट अमेरिका से आता है और इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ $3 का है। हाँ दोस्तों, और यहाँ लाकर वो 3 से 5 लाख रुपए में बेचते हैं और ऐसे लूटते हैं आपको। और एक बार अटैक में एक स्टेंट डालेंगे, दूसरी बार दूसरा डालेंगे। डॉक्टर को कमीशन है, इसलिए वो बार बार कहता है एंजियोप्लास्टी कराओ, एंजियोप्लास्टी कराओ, इसलिए कभी मत करवाएं। तो फिर आप बोलोगे हम क्या करें? दोस्तों, आप इसका आयुर्वेदिक इलाज करें, बहुत ही सरल है। पहले आप एक बात जान लीजिए, एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कभी किसी का सफल नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर जो स्प्रिंग दिल की नली में डालता है, वो स्प्रिंग बिल्कुल पेन के स्प्रिंग की तरह होता है, और कुछ ही दिन बाद उस स्प्रिंग की दोनों साइड आगे और पीछे ब्लॉकेज जमा होनी शुरू हो जाएगी, और फिर दूसरा अटैक आता है और डॉक्टर आपको फिर कहता है एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन करवाओ, और इस तरह आपके लाखों रुपए लूटता है और आपकी जिंदगी इसी में निकल जाती है। अब जान लीजिए इसका आयुर्वेदिक इलाज। दोस्तों, हमारे भारत देश में 3000 साल पहले एक बहुत बड़े ऋषि हुए थे, उनका नाम था महर्षि भागवत जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अष्टांग हृदयम, और इस पुस्तक में उन्होंने बीमारियों को ठीक करने के लिए 7000 सूत्र लिखे थे। ये उनमें से ही एक सूत्र है। भागवत जी लिखते हैं कि कभी भी हृदय को घात हो रहा है, मतलब दिल की नलियों में ब्लॉकेज होना शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है, यानी ब्लड में एसिडिटी बढ़ी हुई है। अम्लता आप समझते हैं, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिडिटी। अम्लता 2 तरह की होती है, एक होती है पेट की अम्लता और एक होती है रक्त ब्लड की अम्लता। जब आपके पेट में अम्लता बढ़ती है तो आप कहेंगे पेट में जलन सी हो रही है, खट्टी खट्टी डकार आ रही है, मुंह से पानी निकल रहा है। और अगर ये अम्लता एसिडिटी और बढ़ जाए तो हाइपर एसिडिटी होगी, और यही पेट की अम्लता बढ़ते बढ़ते जब रक्त में आती है तो रक्त अम्लता ब्लड एसिडिटी होती है, और जब ब्लड में एसिडिटी बढ़ती है तो ये अम्लीय रक्त दिल की नलियों में से निकल नहीं पाता और नलियों में ब्लॉकेज कर देता है, तभी हार्ट अटैक होता है। इसके बिना हार्ट अटैक नहीं होता। और ये ही आयुर्वेद का सबसे बड़ा सच है, जिसको कोई डॉक्टर आपको बताता नहीं, क्योंकि इसका इलाज सबसे सरल है। हाँ दोस्तों, सबसे सरल इलाज क्या है? दोस्तों, भागवत जी लिखते हैं कि जब रक्त में अम्लता बढ़ गई है, ब्लड में एसिडिटी बढ़ गई है, तो आप ऐसी चीजों का सेवन करें, ऐसी चीजों का उपयोग करें जो क्षारीय हैं। आप जानते हैं 2 तरह की चीजें होती हैं, अम्लीय और क्षारीय, एसिड एंड एल्कलाइन। अब अम्ल और क्षार, एसिड एंड एल्कलाइन को मिला दो तो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, सब जानते हैं। तो भागवत जी लिखते हैं कि रक्त में अम्लता बढ़ी हुई है तो क्षारीय एल्कलाइन चीजें खाओ, तो रक्त की अम्लता एसिडिटी न्यूट्रल हो जाएगी, और रक्त में अम्लता न्यूट्रल हो गई तो हार्ट अटैक होने की जिंदगी में संभावना ही नहीं होगी। अब यह आप पूछोगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो क्षारीय हैं और हम खाएं? दोस्तों, आपके रसोई घर में सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो क्षारीय हैं, जिन्हें आप खाएं तो कभी हार्ट अटैक ना आए, और अगर आ गया है तो दोबारा ना आए। सबसे ज्यादा आपके घर में क्षारीय चीज है, वह है लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं, जिसे आप सब्जी के रूप में खाते हैं। इससे ज्यादा कोई क्षारीय चीज ही नहीं है। तो आप रोज लौकी का रस निकाल निकाल कर पियो या कच्ची लौकी खाओ। दोस्तों, स्वामी रामदेव जी को आपने कई बार कहते सुना होगा कि लौकी का जूस पियो, लौकी का जूस पियो।
3 लाख से ज्यादा लोगों को उन्होंने ठीक कर दिया लौकी का जूस पिला पिलाकर। और उसमें हजारों डॉक्टर हैं जिनको खुद हार्ट अटैक होने वाला था। वो वहां जाते हैं, लौकी का रस पी पी कर आते हैं, 3 महीने 4 महीने लौकी का रस पीकर वापस आते हैं, आकर फिर क्लिनिक पर बैठ जाते हैं। वो बताते नहीं हम कहाँ गए थे, वो कहते हैं हम न्यूयॉर्क गए थे, हम जर्मनी गए थे ऑपरेशन करवाने, वो रामदेव जी के यहाँ गए थे और 3 महीने लौकी का रस पीकर आए हैं, आकर फिर क्लिनिक में ऑपरेशन करने लग गए हैं। वो इतने हरामखोर हैं, आपको बताते नहीं कि आप भी लौकी का रस पी लो। तो दोस्तों, जो ये रामदेव जी बताते हैं ये भी भागवत जी के आधार पर ही बताते हैं। भागवत जी कहते हैं कि रक्त की अम्लता कम करने की सबसे ज्यादा ताकत लौकी में ही है। तो आप लौकी के रस का सेवन करें। कितना करें? रोज 200 से 300 मिलीग्राम पियो। कब पिए? सुबह खाली पेट टॉयलेट जाने के बाद या नाश्ते के आधे घंटे के बाद पी सकते हैं। दोस्तों, इस लौकी के रस को आप और ज्यादा क्षारीय बना सकते हैं। इसमें 7 से 10 पत्ते तुलसी के डाल लो। तुलसी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप पुदीने के 7 से 10 पत्ते मिला सकते हैं। यह पुदीना भी बहुत क्षारीय है। इसके साथ आप काला नमक या सेंधा नमक जरूर डालें। यह भी बहुत क्षारीय है, लेकिन याद रखें नमक काला या सेंधा ही डालें। वो आयोडीन युक्त नमक कभी न डालें। यह आयोडीन युक्त नमक अम्लीय है। तो दोस्तों, आप इस लौकी के जूस का सेवन जरूर करें। 2 से 3 महीने में आपकी सारी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक कर देगा। 21वें दिन ही आपको बहुत ज्यादा असर दिखना शुरू हो जाएगा। कोई ऑपरेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। घर में ही हमारे भारत के आयुर्वेद से इसका इलाज हो जाएगा और आपका अनमोल शरीर और लाखों रुपए ऑपरेशन के बच जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप और भी हार्ट अटैक से बचने के बारे में औषधियां जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। हम आपके लिए एक और ऐसी ही जानकारी लेकर आएंगे जिसमें आपको हार्ट अटैक के उपचार के बारे में विस्तार से बताएंगे, ताकि आपको उपचार करने में कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे आ रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर रोज नई नई जानकारियां मिलती रहेगी और जिनको जानकर आप स्वयं चिकित्सक बन सकते हैं और अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।